अच्छा जी, 2021 में नगर पालिका ने जमीन खरीदने तय की थी माडिया के वहां पे। तो माडिया के लोग गए थे हाईकोर्ट डीबी में कि भाई यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनना चाहिए। हाईकोर्ट ने उनकी रिट खारिज कर दी और ये कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट यहीं बनेगा। और एसडीएम, कलेक्टर, एसपी सबको पाबंद किया कि आपको पाबंद किया जाता कि आप ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू करवाएं, परंतु पानी कोई व्यवस्था की नहीं गई। और चुनाव के टाइम में यहाँ हमने देखा कि ये गली जो है पानी से भरी थी, यहाँ तक पानी था। तो नगर पालिका ने एक खेत लिया और पास वाले खेत में पानी छोड़ा, जिससे गलियां खाली हुई है। अब स्थिति ये है कि अब मैंने एक फोटो मंगवाया है और फोटो यहाँ पड़ा भी मेरे पास में। घरों से मतलब 100 घर तो ऐसे हैं जिनमें घरों के आगे गंदा पानी पड़ा है और वो निकल ही नहीं सकते। तो इन हालातों को देखते हुए चुनाव में मैंने यहाँ पे वादा किया था इनसे कि चुनाव के बाद काम चालू करवा देंगे, परंतु प्रशासन को 12/1/2024 को मैंने ज्ञापन दिया कि आप फोर्स देवें ताकि ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू कराया जा सके। फोर्स नहीं दी तो मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय में मेरी तरफ से रीट याचिका लगाई और राजस्थान न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रशासन की जिम्मेवारी है, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी और थाना अधिकारी की ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करवाए और पूरा कंप्लीट करवाने की जिम्मेवारी ये भी आदेश में दिया है। कोई प्रॉपर टाइमिंग है कि तो तारीख चाहते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर तारीख चाहते ही तो फिर तो धरना उठ तो जाएगा ना। कोई आपका ये तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई तारीख आप तय कर देंगे। अब मेरा ये कहना है कि तारीख ये है कि तारीख हम नहीं, आप ही तय करवा लो। जो आपको कार्यकारी एजेंसी RUIDP है। तो उसमें हमारा ये है कि जैसे 19 तक तो देखो अपने चुनाव है। ये तो साहब कलेक्टर साहब से मेरी बात हो गई, ठीक है, आपको फोन भी किया था कलेक्टर मेरी बात हो गई कलेक्टर साहब से भी। ऐसा 19 तारीख चुनाव खत्म हो जाएंगे, 20-21 को पोस्ट आई थी आपकी, आप 25 तारीख दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं वहां पर खड़ा हूं जहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है जोरापुरा। मैंने आपको एक बार अपने वीडियो के जरिए बताया था कि यहाँ पर एक ट्रीटमेंट प्लांट है और उस ट्रीटमेंट प्लांट से जो यहाँ की आबादी है वह किस तरह से दुखी है, उनके यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ पर बीमारी हो रही है। एक तरह से देखे तो ये एक मानसिक शोषण है जो प्रशासन ने किया है, लंबा वक्त हो गया है। अब उस ट्रीटमेंट प्लांट की सार संभाल हो रही है। तो यहाँ पर काफी सारे वार्डवासी है जो आज एसडीएम ऑफिस जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, जो दूसरा पक्ष था जो माडिया गांव का था, आप उस वीडियो को भी देखे। उन्होंने अपनी बात को रखा है और आज दूसरा पक्ष है जो अपनी बात रखेगा। तो आप दोनों पक्षों की बात सुने। तो यहाँ पर काफी सारे मित्र हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये ट्रीटमेंट प्लांट बने हुआ तो काफी टाइम हो गया, तो अब आपको क्या दिक्कतें हो रही है इससे? पानी गंदगी है, खेत के अंदर गया, खेल दिया और गया, पूरी गया, मान को गया, गंदगी में गया, भरा हुआ है। तो आज आप अपनी मांगे लेकर जा रहे हो एसडीएम के सामने। आपने पहले भी अपनी मांगे रखी थी, तो आप प्रशासन ने आपको क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया? यही दिया था कि बन जाएगा, अभी 400 महीना 12 महीना बन जाएगा। और अभी भी गया वो ठेका हुआ गया पड़ा है, बाकी गया काम नहीं करा रहा है, अभी काम नहीं करवा रहे। आप लंबे टाइम से इस मामले से जुड़े हुए हैं, आप कोर्ट तक लेकर गए इस मामले को, तो आपको कोर्ट ने क्या बताया, ये मामला अभी कहाँ पर है और किस तरह से, पूरी जानकारी बताइए। कोर्ट ने साल 2021 में आदेश दिया था कि ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो माडिया गांव वाले थे, इन्होंने डीबी में याचिका लगाई कि ये ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ नहीं बनना चाहिए। तब डबल बेंच ने ये आदेश दिया कि ट्रीटमेंट प्लांट वहीं बनेगा और नगर पालिका को यह आदेश दिया कि इस काम को शीघ्र किया जाए, क्योंकि जोरापुरा की जनता है वो बहुत परेशान है। उसके बाद में नगर पालिका ने कुछ प्रयास किया, वहां जाने का मार्ग नहीं था, वो मार्ग करवाया। एसपी से पुलिस का जाब्ता लेके मार्ग को खुलवाया। मार्ग खुलने के बाद में वो खेत वाले जो लोग थे वो वापिस उन्होंने वहां पे फरसा लगा दिया, काम शुरू नहीं करने दिया। फिर कन्हैयालाल जी वापिस सिविल बेंच में गए। सिविल बेंच ने प्रशासन को बोला कि नौका एसडीएम, एसपी, कलेक्टर सबको उसमें पाबंद किया कि ये काम जब आपको करवाना है कि शुरू से लेके काम शुरू करवाना और पूरा करवाने की जवाबदारी है वो प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन है वो जनता की सुन नहीं रहा है। हमने 14 तारीख को एक ज्ञापन दिया था, तब एसडीएम साहब ने कहा कि हम शीघ्र ही काम शुरू करवाएंगे, लेकिन फिर वो काम शुरू नहीं हुआ। उसके बाद में 18 तारीख को एक ज्ञापन और दिया था, भाई 4 दिन हो गए आप कर क्या रहे हो, उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम कलेक्टर ऑफिस गए बीकानेर, मोहल्ले के काफी लोग थे, तो कलेक्टर ने इनको फोन करके पूछा भाई आप काम शुरू क्यों नहीं करवा रहे हो, जब डबल बेंच का आदेश है कि ट्रीटमेंट प्लांट वहीं बनेगा तो काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं माडिया गांव वाले आगे खड़े हैं। तो उन्होंने बोला आप समझाइश करो।
बोले समझा इसे नहीं मान रहे तो फिर कलेक्टर साहब ने बोला उनको पाबंद करो, लेकिन यहाँ नोखा के जो कर्मचारी है वो इसकी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। फिर हमने वापिस आज ये निर्णय लिया है वार्ड वासियों ने 40, 41, 42 और 43 के लोगों ने कि आज हम वापिस वहां पे ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद वहां जब तक बैठे रहेंगे तब तक वो हमें कोई तारीख नहीं देते हैं कि इतने तारीख को ये काम शुरू करवा देंगे। तो आपका कहना आप धरना प्रदर्शन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी ये ट्रीटमेंट प्लांट है, इससे आपको कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत काफी ज्यादा है, आज नहीं 20 साल से है। और ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ माडिया में जगह ले रखी है 24 बीघा, वहाँ ले जाने में नेता लोगों के जो है क्या है वो नेता लोग जाने। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गया है? राजनीतिक चक्रों में फंसा हुआ है। 2025 नजदीक ले रहे हैं, नगर पालिका चुनाव नजदीक ले रहे हैं। चुनाव नजदीक आने पर वो ये ट्रीटमेंट प्लांट और ये जो पानी है नहर का वो तभी सप्लाई चालू होगा। तब तक यह हम लोग धरना प्रदर्शन है जो है करते रहेंगे। अगर आज समाधान इस बात का नहीं होता तो क्या आप धरना देंगे वहाँ पर? धरना तो देने से कोई फायदा नहीं, अभी आचार संहिता है, कोई लोग डंडे मारेंगे, वहाँ धरना वरना कुछ नहीं देंगे। हम ज्ञापन देके आएंगे, अभी वापिस आ जाएंगे ज्ञापन देके। तो आगे भाई साहब क्या प्लान रहेगा इसको आगे लेकर, कहाँ तक लेकर जाओगे इसको? धरना जब तक तो टाइम नहीं है तब तक धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा वहीं पर उनका कहना है कि धरना जारी रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए आए हैं और इन सभी की एक ही मांग है कि इस ट्रीटमेंट प्लांट को यहाँ से हटाया जाए, चाहे नगर पालिका इसको कहीं भी लेकर जाए, यहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट हटना चाहिए ताकि इन लोगों को सुविधा हो, इन लोगों को सहूलियत मिले। तो दोस्तों इनके साथ रहेंगे, एसडीएम ऑफिस चलेंगे, वहां पर देखेंगे प्रशासन का क्या जवाब रहता है। तो इस ज्ञापन में पूरे संसदीय सचिव कन्हैयालाल जी जौहर भी शामिल है, तो उनसे बात करते हैं। सर ये विषय अभी तक कहाँ तक पहुंचा है और इस विषय में क्या क्या अड़चन आ रही है? ये विषय कब तक हो पाएगा पूरा ट्रीटमेंट प्लांट वाला? अच्छा जी, 2021 में नगर पालिका ने जमीन खरीदने तय की थी माडिया के वहाँ पे। तो माडिया के लोग गए थे हाईकोर्ट डिब्बी में कि भाई यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनना चाहिए। हाईकोर्ट ने उनकी रिट खारिज कर दी और ये कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट यहीं बनेगा। और एसडीएम, कलेक्टर, एसपी सबको पाबंद किया कि आपको पाबंद किया जाता है कि आप ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू करवाएं, परंतु पानी कोई व्यवस्था की नहीं गई। और चुनाव के टाइम में यहाँ हमने देखा कि ये गली जो है पानी से भरी थी, यहाँ तक पानी था। तो नगर पालिका ने एक खेत लिया और पास वाले खेत में पानी छोड़ा जिससे गलियां खाली हुई है। अब स्थिति ये है कि अब मैंने एक फोटो मंगवाया है और फोटो यहाँ पड़ा भी मेरे पास में। घरों से मतलब 100 घर तो ऐसे हैं जिनमें घरों के आगे गंदा पानी पड़ा है और वो निकल ही नहीं सकते। तो इन हालातों को देखते हुए चुनाव में मैंने यहाँ पे वादा किया था इनसे कि भी चुनाव के बाद काम चालू करवा देंगे, परंतु प्रशासन को 12/1/2024 को मैंने ज्ञापन दिया कि आप फोर्स देवें ताकि ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू कराया जा सके। फोर्स नहीं दी तो मैंने राजस्थान उच्च न्यायालय में मेरी तरफ से रिट याचिका लगाई और राजस्थान न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रशासन की जिम्मेवारी है, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी और थाना अधिकारी कि ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करवाए और पूरा कंप्लीट करवाने की जिम्मेवारी, ये भी आदेश में दिया है। परंतु फिर भी कोई 1.5 महीना हो गया, कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए ज्ञापन देने जा रहे हैं सब मोहल्ले वासियों के साथ में, वार्ड पार्षदों के साथ में। और मेरा तो और कोई मांग नहीं है, वो तारीख तय कर दें कि इस तारीख को हम चालू करवाएंगे। क्योंकि मैं एसपी और कलेक्टर से मिला था 4 दिन पहले, क्योंकि जिस दिन यहाँ बुधवार रात को मेरे को बुलाया था ना, तो दूसरे दिन मेरे पास फोन आया, मुझे बुलाया उन्होंने। मैंने कहा साहब हम ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू चाहते हैं, बाकी कोई समझौता नहीं है। तो 19 तारीख के बाद चालू करें, तो मैंने कहा वो भी आप एसडीएम को फोन कर दो कि मोहल्लेवासी जाएंगे बुधवार को ज्ञापन देने, तारीख की घोषणा कर देवे और उस घोषणा से मोहल्लेवासी संतुष्ट हो जाएंगे और उस दिन काम चालू करवा देना। अब ज्ञापन में मैंने लिखा है कि उस दिन काम चालू नहीं होता है तो चाहे कोई बैठे नहीं बैठे, मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा। जिस 2 तारीख अभी तय करेंगे ना, उस दिन चालू नहीं होगा, उस दिन कन्हैयालाल जौहर धरने पे बैठेगा टेंट लगा के। आचार संहिता में बैठ नहीं सकता, नहीं तो अभी बैठ जाता। 19 तारीख के बाद जिस 2 तारीख तय करेंगे उस तारीख को काम चालू नहीं किया फोर्स देके, तो मैं धरना देने के लिए बैठूंगा और जब तक नहीं उठूंगा जब तक ट्रीटमेंट का काम चालू नहीं हो जाए। तो दोस्तों ज्ञापन देने के लिए मोहल्लेवासी एसडीएम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं और देखिए आप इसमें काफी भीड़ है और सभी का यह प्रयास रहेगा कि इस ट्रीटमेंट प्लांट का समाधान किया जाए और इनकी समस्या का समाधान हो। तो काफी सारे लोग हैं और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और ये इस समस्या को हर रोज फेस करते हैं।
हर रोज इस समस्या से रूबरू होते हैं। तो काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं एसडीएम ऑफिस। दोस्तों, यह तहसील परिसर है और एसडीएम ऑफिस भी यही है। तो यहाँ पर प्रदर्शनकारी यहाँ पर आए हैं अपना ज्ञापन सौंपने के लिए और अभी एसडीएम के पास जाएंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे और देखना होगा एसडीएम की ओर से क्या जवाब मिलता है इनको और इस समस्या का समाधान किस तरह से होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए हम चलते हैं एसडीएम के पास, उनका क्या रुख रहेगा, उनका क्या जवाब रहेगा इस मामले को लेकर। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं। जिसमें मैंने फोटो लगाया है मौके की स्थिति का सब अवलोकन फरमा के फिर आप जो आदेश उच्च समझे वो आदेश देवे। एक है थाना अधिकारी महोदय को एसपी साहब को देने के लिए आपके माध्यम से, और आपको आप भी इसमें पार्टी है, थाना अधिकारी नोखा भी हाईकोर्ट में पार्टी है। मैं थोड़ा सा लेफ्ट 2 मिनट निवेदन करता हूँ आपसे। 2021 में यह जमीन नगर पालिका ने लेने तय की थी, विज्ञापन निकाला 2021 का 21 में या 22 का? 22 का टेंडर हुआ था सर। 22 का टेंडर हुआ, मतलब 21 में अप्रूवल हो गया था। अप्रूव हो गया था। ठीक है। ये गए थे हाईकोर्ट माडिया वाले डीबी में, तो हाईकोर्ट ने डीबी में रिट से खारिज कर दी और इनको भी पाबंद किया, प्रशासन को भी पाबंद किया। 1 से 6 तक रेस्टोरेंट जिसमें आप भी शामिल हैं, थाना अधिकारी भी शामिल हैं और एसपी कलेक्टर दोनों शामिल हैं। यह निर्देश दिया था कि ट्रीटमेंट प्लांट को तुरंत बनाओगे और बना के और चालू कराओगे। इसके लिए हमने खूब फोर्स मांगी, नहीं दी गई। फिर आपके यहाँ से मार्ग तय कराया कटान का मार्ग तय कराने के बाद में सड़क बनाने के लिए जब गए तो वहाँ रोका, तो फोर्स मांगी नहीं दी। फिर हमने चेयरमैन साहब ने, हम 5000 आदमी इकट्ठे हुए थे और DYSP को ज्ञापन दिया कि डीबी का आदेश है और सड़क बनने के लिए फोर्स देवे, तो वहाँ से फोर्स आई और सड़क बन गई। उसके बाद में ट्रीटमेंट प्लांट चालू करने के लिए लगातार म्यूनसिपलिटी कागज दे रही है, मैं थाने में जाके कागज दे रहा हूँ और आप एसडीएम साहब जो भी थे उनको मैंने कागज दिए जो सारे साथ में लगाए हैं। तो 12/1 को मैंने ज्ञापन दिया एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को। उसमें मैंने सारे बिंदु लिखे और ये भी लिखा कि मुकदमा नंबर 551 2023 दर्ज है, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने हाईकोर्ट में वीडियो भी दिखाई थी, तो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कन्यालाल जौहर द्वारा प्रस्तुत 12/1/2023 की पूर्णतया पालना करें और ट्रीटमेंट प्लांट चालू करके बनवाने तक की जिम्मेदारी आपकी है। ये सिंगल बेंच का आदेश है। अब हम तो इतने ही चाहते हैं इस आदेश की पालना में। लास्ट में मेरा पैरा है, ये लिखा है मैंने कि इस फोटो को देख लें, तो जो घरों के आगे पानी पड़ा है, लोग रह रहे हैं, अगर इस तरह अपने घर के आगे पानी हो, अपने रह सकते हैं क्या इस स्थिति में? आप मौका देख ले। अब मैं गया था 4 दिन पहले एसपी साहब और कलेक्टर साहब के पास में, उन्होंने कहा जौहर साहब 19 तारीख तक आप, क्योंकि जिस दिन मीटिंग की ना मोहल्ले वालों ने, तो सुबह सब मैसेज आ गया, उनको मिल गया था मैसेज एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को। तो मैंने वहां जाके बात कर ली कलेक्टर साहब एसपी साहब से, उन्होंने कहा 19 तारीख तक चुनाव है, चुनाव के तुरंत बाद आपको तारीख दे देंगे। तो मैंने कहा साहब वार्ड वालों को मैं क्या कहूंगा, मीटिंग तो वहां हुई है, तो एसडीएम साहब को मैं फोन कर देता हूँ, वो तारीख घोषणा कर देंगे। इसलिए हमारा तो एक ही निवेदन है कि आप तारीख घोषणा कर दो कि इस तारीख को फोर्स देंगे, जो भी आपके उचित हो। तो आपको कलेक्टर साहब ने जैसे बताई दी ना कि भाई आचार संहिता जैसी होगी, मेरी बात में मैंने इसीलिए निवेदन किया, तो आप जो भी तारीख घोषणा करो, चाहे 15 दिन बाद कर दो, 1 महीने बाद कर दो, तारीख घोषणा कर दो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सीधी सी 2 टिप्पे की बात, तारीख चाहते हैं आपसे।
क्योंकि नहीं, मैंने बस मेरी बात सुनिए, मैं एक मिनट। हाँ चेयरमैन साहब, इससे पहले ऐसा था जो ये गांव वाले विरोध कर रहे हैं उसका मैं आपको निवेदन करूँ, नगर पालिका ने बाकायदा अखबार में इख्तियार देख के परचेज की थी कि नगर पालिका को यहाँ इस दूरी पर कोई जगह चाहिए, कोई देने की इच्छुक हो तो करें, बोर्ड का प्रस्ताव लेकर की बात आपस में, ठीक है। और वो लैंड जो प्रस्ताव आया उसके बाद भी नगर पालिका ने अखबार में दिया था कि ये लैंड नगर पालिका ले रही, किसी को आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे, या कोई दूसरा आवेदन करना चाहता है तब भी नहीं, उसमें अखबार के विज्ञापन में ये थोड़ी था कि भी STP एसटीपी के लिए उसमें भी फिर एक बात है कि देने वाला तो देना चाहता है। नहीं, STP के लिए मांगी थी आपने तो मांगी थी, पर जिसने 4 बीघा दी उसने तो STP के लिए दी, पर उसके पड़ोसियों को भी तो कोई आपत्ति हो सकती है कि साहब ये STP यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। सुनिए, आपत्ति उन्होंने कर दी हाईकोर्ट में, डीपी में जाके, और डीपी ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी। डीपी ने कहा नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट खसरा नंबर इसी में बनेगा, ये आदेश पढ़ो आप थोड़ा सा, इसी खसरा नंबर में बढ़ेगा, और प्रशासन है रेस्पोंडेंट नंबर 106 इसको बना के कंप्लीट करके देगा। ठीक है, वो तो अब डीबी का फैसला आ गया तो उससे हाईकोर्ट से बोला तो आप पहले मैं हूँ, दूसरा आदेश मैंने एक और ला दिया, और अब अगर आज आप तारीख नहीं देंगे तो तीसरा आदेश में और ला के दूंगा। अपने सब देखो, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो बात ये है कि देखो चुनाव है ना, इस समय पे जाता वैसे भी तारीख मैं फिर बिना जाब्ते के अपन बिना जाब्ते आज कहाँ कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट, एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने ये कहा, तारीख की मैं बताता हूँ, तारीख की बताता हूँ सर, एक सेकंड में बताता हूँ। तारीख की मैं ये बता देता हूँ कि तारीख कोई भी दी जाएगी तो अपन 2 दिन पहले तो मैं बता सकता हूँ, 2 दिन बाद की क्या परिस्थिति है, 2 दिन बाद की, 3 दिन पहले की बात बता सकता हूँ। मैं इतनी लंबी 1 महीने बाद की परिस्थितियां, 1 महीने बाद आज मैं कह के चले जाऊँ 1 महीने बाद मैं भी यहाँ रहूँ नहीं रहूँ, एसडीएम साहब रहे नहीं रहे, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, इतनी लंबी तारीख हम दे नहीं। एक मिनट, हम निवेदन करूँ आपसे, हम बात कर रहे हैं उपमंडलाधिकारी और सीओ से, चाहे आप रहे चाहे कोई रहे, सब दो शब्द 2 को हाईकोर्ट का आदेश हुआ था, 15/2 को मैंने लाके तत्कालीन एसडीएम को और सीओ साहब को दे दी थी, और एसपी साहब को कलेक्टर साहब को दोनों को मैं दे के आया था व्यक्तिगत। जब 2 महीने में आप तारीख तय नहीं कर पाए तो आखिर हमें बोला जाएगा किसके पास साहब? ऐसा है, देखिए चुनाव है राजस्थान में, तारीख तय नहीं करो, मैं बात तो सुनिए, तो मैं बहस नहीं करना चाहता, हम भी बात तो कर ही रहे हैं ना। ये हमारा वार्ड की तरफ से है ज्ञापन, ठीक है, ये एसपी साहब को है। राजस्थान में चुनाव है 2 चरणों में, ये लो, अब इतना भी हम भी समझते हैं, आप भी समझते हो कि भाई जिस तरह से पहले अपन ने सुपर का प्रयास किए बनाने के लिए, तो बिना जाब्ते के तो अपन बना ही नहीं पाएंगे। मेरी बात तो सुनिए, एसपी मैडम ने तो सीओ साहब को तुरंत फोन लगा लिया था, कह दिया था सीओ से बात कराइए, तो फिर मैं रुका नहीं, क्योंकि क्या मतलब अंदरूनी क्या बात होती है वो जाने, क्या ना क्या कहा क्या नहीं कहा। उन्होंने कहा 19 तारीख के बाद आपको फोर्स दे देंगे, और यही बात कलेक्टर साहब ने कही कि मैं एसडीएम को फोन कर देती हूँ, 19 तारीख के बाद आप मैंने कहा तारीख तय करनी पड़ेगी कि वो एसडीएम तय कर देगा। अब आप तय करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो आचार संहिता, जिस दिन कलेक्टर के पास गए थे एक और बात भी, आचार संहिता में नई कार्य शुरू करा सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो फिर पूरा उनका ये प्लान पूरा एक ही है ना, आरयूआईडीपी सरकार पहले चला हुआ है, पहले का शुरू है काम, जारी किया हुआ है, काम चल रहा है, ऑलरेडी कोई बजट खर्च हो चुका है। इसमें मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जैसे अपनी आचार संहिता है उसके जस्ट बाद में हम कलेक्टर साहब से तो हम अभी बात कर लेंगे इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं, तो जब हम गए थे होगी ना, नहीं एसडीएम साहब, जब हम गए थे कलेक्टर के पास, हम वहीं खड़े थे, आपको कॉल किया था कलेक्टर साहब ने, आपने बोला साहब वहाँ सामने खड़े हैं लोग, स्पीकर पे था फोन, तो सुनो आपको क्या बोला था उन्होंने कि समझाइश करो, आपने बोला समझाइश पे वो नहीं मान रहे, तो पाबंद करो उनको, जब कलेक्टर बोल रहे हैं एसपी बोल रहे हैं तो फिर। एक मिनट, मैंने एक लाइन लिखी है, मैंने मेरे जीवन में राजस्थान हाईकोर्ट के से ही प्रशासन चलाया है, गवर्नमेंट ने मुझे बार बार सस्पेंड किया, कभी कहा ये जमीन इसको आमदन कर दो, मैं हाईकोर्ट से आदेश लाके दिया, 6 आदेश लाके दिए हैं, 6 की पालना हुई है। इन आदेशों की जो धज्जियां उड़ रही है ना आपके होते हुए, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं इन आदेशों की धज्जियां नहीं उड़ने दूंगा, यहाँ बैठूंगा और गिरफ्तार करोगे तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ, और हाईकोर्ट से आदेश लाके दूंगा दोबारा, मेरी जमानत हाईकोर्ट चल जाएगी। कलेक्टर साहब ने एसपी साहब ने कहा है ना, बात कर लीजिए, कहा है ना 19 के बाद तारीख घोषणा चाहते हैं आपसे,
तारीख की घोषणा ऐसे कोई थोड़ी घोषणा कर सकते हमको ऐसा मेरी हैं बात भाई, उन्होंने कह दिया कि 19 के बाद में करवाएंगे तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बैठे 19 के बाद में हम बात बैठे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तकाजे के सामने निकाल नहीं जवाहर सकते, साहब बात तो गिरफ्तारी करना चाहते हो तो जो गिरफ्तारी चीज कर जो लेना। बात हुई है उस पर तो बात करें अपन। उन्होंने कहा ना कि भाई 19 के बाद में आप बात कर लीजिए, हाँ, तो 19 के बाद में अपन करवा लेंगे तारीख बात तय करके। करके बता दीजिए आप। तारीख की कोई बात है ना, नहीं। ऐसा आप नहीं है हमारी- कि- मतलब आप पानी जनता पिलाओ। का काम करें वो कोई बात नहीं। ऐसा 19 अपन तारीख के ने बाद आपको तारीख बता दें। आज अपन ऐसा- कह दें कि ऐसा- यार कि 20 तारीख को कर देंगे, ऐसा थोड़ी मेरी होता है। बात सुनिए, हाँ, मतलब ये बातें तो मैंने 2.5 साल में 2 साल में खूब सुन ली। हम्म। आज हम ये बात सुनने नहीं आए मेरा। आप अंतिम ज्ञापन पढ़ लो, तारीख जब तक तय नहीं करोगे आप, चाहे कोई तारीख तय कर दो, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने जब कह दिया आपको 19 के बाद में होगा तो फिर एसपी तय साहब होगी ने ना। कहा, फिर एसपी क्या? साहब ने, कलेक्टर साहब ने कहा, एसडीएम साहब तारीख तय करेंगे, जो आपका ग्रुप जाएगा ना वार्ड का, उससे तारीख घोषित कर देंगे। तो आज मैं ऐसे कैसे तारीख घोषित कर सकता हूँ बताइए आप। भाई, कोई नहीं, हम एक बैठे हैं, एक ये होता है कि भाई एग्जैक्ट डेट नहीं होती, ये बता सकते हैं। अरे भाई हम बता रहे हैं ना, हम ये तो कह सकते हैं कि भाई आचार संहिता के बाद या अपने चुनाव के बाद, बताओ इनसे। नहीं साहब तारीख नहीं करेंगे, इतना तो अपन बता ही सकते कोई हैं। दिक्कत नहीं। ज्ञापन दे दिया आपको, पढ़ ले, मैं आपको जैसा रिसिप्ट दे दिया मेरे को, और जैसे आपको जो कार्रवाई करनी है और मेरे वाले पे रिसिप्ट दे दीजिए। भाई आधे राजस्थान में चुनाव 19 को है, आधे में दूसरे कोई नहीं, चरण हमें में। कोई आपत्ति नहीं जाब्ता है, जिलों का भी इंटरचेंज होता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इसको रिसिप्ट दोनों पे दे नहीं, दीजिए। रिसिप्ट तो आप ज्ञापन देंगे तो रिसिप्ट तो देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर अभी आप थोड़ा समय थोड़ा एकदम से सर इमीडिएटली डेट देना एक महीने आगे का हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, जैसा सर बोल रहे हैं। देखो साहब मेरी बात सुनिए, जी सर, जी। सब 2 का हाईकोर्ट का सेकंड फैसला है। सब 2 से लेके आज तक आपने मतलब प्रशासन, आपका मतलब प्रशासन से है, आपका व्यक्तिगत नहीं, मेरे से कोई प्रशासन का टाइम नहीं तय कर पाया है। हम तो आज अंतिम पैरा मेरा ये लिखा हुआ है और मैं यहां से नहीं उठूंगा। गिरफ्तारी देंगे, गिरफ्तारी करेंगे, अगर आचार संहिता के उल्लंघन में तैयार हूं, जमानत भी नहीं करवाऊंगा जब तक ट्रीटमेंट प्लान चालू नहीं होगा, तब तक अंदर का लिखा वो भी खा लूंगा। नहीं साहब मेरी नहीं साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट साहब मेरी बात सुनिए। ऐसा है कि मैं ये अपने घरों का आगे हो तो आप क्या करोगे, आप बताओ। एसपी साहब आप बताइए, मुझे बताइए सर एक टेंटेटिव डेट दे सकते हैं आपको? आप टेंटेटिव डेट से तारीख तो आपको देनी पड़ेगी। आज की तारीख उस दिन दी थी ना, हम गए थे ज्ञापन देने सड़क बनाने के लिए, तो तारीख आ गई थी तुरंत। हमने भूख हड़ताल नोटिस दिया था 10 दिन का, 8वें दिन तारीख आ गई। अभी हम बैठे हैं आराम से, आप जब चाहो तारीख दोगे तब उठेंगे, कोई बहस नहीं है, अपना बहस का मुद्दा नहीं है अपना। तारीख तो दिया जाना पॉसिबल नहीं है, नहीं टेंटेटिव नहीं टाइम हम नहीं बताते हैं कि नहीं भाई इसके बाद में नहीं है, कोई बात नहीं सर, बैठे हम बाहर बैठे हैं आराम से। टाइम फ्रेम की तो बात हो ही रही है ना, उसको अच्छा कोई नहीं, आप इसको रिसिप्ट दे दो, एसपी साहब मेरे साथ बात कर लो और तारीख देश को दे देना, नहीं तो बैठे हैं, फिर हम बैठे हैं और अगर आप उल्लंघन हो तो आप कार्रवाई कर देना। नहीं मैं साहब ऐसा था, मेरी बात 3 साल लड़ते हुए हो गए हम, ये हम आपके साथ ही हैं, आपके साथ ही, और उच्च न्यायालय का ऑर्डर तो हम वैसे भी उसकी पालना हमें करनी है सर। नहीं करे तो मैं बैठा हूँ। नहीं सर करना ही पड़ेगी, हमारे पास कुछ मेरे स्कोप नहीं वकील है। साहब तैयार है, जैसे मैं धरने पे बैठूंगा, फोटो जाएगी, जी सर। वहाँ कंटेम्प्ट लग जाएगा आपके खिलाफ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अभी लग जाएगा। मेरे वकील तैयार है, डीपी और सिंगल बेंच दोनों में लगेगा, दोनों में कंटेम्प्ट लगेगा और 4 बजे से पहले 5 बजे से पहले आपके पास आदेश आ जाएगा, तब उठ जाऊंगा। मेरी बात सुनिए, मैंने रात को मैं कल जाके रिट तैयार करवा के आया हूँ कंटेम्प्ट कोर्ट की, और उन्होंने कहा आप बैठ जाओ, फोटो खिंचवा के मेरे को व्हाट्सएप कर देना और मैं कोर्ट में पेश कर दूंगा और कंटेम्प्ट के बुले नोटिस साबित करा दूंगा एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार सबको। कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ, हाईकोर्ट का आदेश आए तब कर देना साहब, 4 बजे 5 बजे तब तारीख घोषणा कर देना। पुराने आदमी हो, आज तक कौन सी ऐसी बात है जो बातचीत से नहीं सुलझी है? ऐसा साहब तभी तो कह रहा हूँ, आप पढ़ो ज्ञापन तो पढ़ो मेरा। हाईकोर्ट के मैंने 6 आदेश लाके दिए, 4 बार तो मुझे गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया था तो तुरंत हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। एक बार गवर्नमेंट ने मुझे आदेश दिया कि इन आदमियों को ये जमीन आवंटन करने के आदेश दिए जाते हैं, मैंने कहा नो, उन्होंने लिखा था 1976 में ये रह रहा है, मैंने कहा अवैध सबूत लगाए कि भाई ये 1976 में राशन कार्ड की फोटो को भी लगा रहा हूँ, 3 साल का था, 3 साल का परिवार फिर कैसे रह रहा है, फिर भी कहा नहीं आदेश की पालना की जाए।
मैंने हाईकोर्ट से आदेश लाके दिया, उस पर फिर मुझे सस्पेंड किया गवर्नमेंट ने, फिर हाईकोर्ट ने इसे दिया, क्योंकि मैं हाईकोर्ट से चलता है, मैं किसी भरोसे नहीं चलता हूँ। मैंने मेरी जिंदगी हाईकोर्ट से जिंदगी गुजारी है 50 साल की। 6 बार हाईकोर्ट आदेश दिए हैं, 2 ये हैं, 8 हैं, एक और आएगा अभी शाम को 4-5 बजे। आप तारीख तय नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं जा सकता है, कोई नहीं रिसीव समय तय कर सकते हैं तारीख थाना दे दिया ना इनको, रिसिप्ट देनी है, आरआर कॉपी दे दो, आरआर दे दो, क्योंकि ये मुझे व्हाट्सएप करनी पड़ेगी ना। हाईकोर्ट रिसिप्ट ली है, फोटो वहां से भेजते हूँ और हाईकोर्ट के खिलाफ कंटेम्प्ट कार्रवाई करते ही हमारा तैयार करो, खाली कोर्ट में अपन फोटो पेश करना है, रिसिप्ट पेश करनी है। 4 बजे हाईकोर्ट आदेश आ जाए, आप चालू करिए, नहीं मानो वर्दी आ रही और कितना करे तो हम तैयार जैसे करना ही है, कोई प्रॉपर टाइमिंग है कि भी तारीख चाहते हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर तारीख चाहते ही तो फिर तो धरना उठ तो जाएगा ना। बिल्कुल, कोई आपका ये तो कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, कोई तारीख आप तय कर देंगे। अब मेरा ये कहना है कि तारीख ये है कि तारीख हम नहीं, आप ही तय करवा लो। RUIDP जो आपको कार्यकारी एजेंसी RUIDP है, तो उसमें हमारा ये है कि जैसे 19 तक तो देखो अपने चुनाव है, ये तो साहब कलेक्टर साहब से मेरी बात हो गई, ठीक है, आपको फोन भी किया था कलेक्टर मेरी बात हो गई कलेक्टर साहब से भी। ऐसा 19 तारीख चुनाव खत्म हो जाएंगे, 20-21 को पोस्ट आएगी आपकी, आप 25 तारीख दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, हम थोड़ी देंगे, हम दे भी दें, उससे क्या फायदा जब RUDIP कहेगी कि साहब अभी हमारा काम बाकी है। मेरी बात तो सुनिए आप, 19 के बाद ही आप जैसे कह रहे हैं, जैसे RUIDP आप देती है अलर्ट कि भाई हम 25 तारीख को काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो हम उस दिन नहीं सर, RUIDP हमारी संस्था नहीं है सर, आपकी सरकार की संस्था है, हमारी संस्था नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट कार्यकारी संस्था तो वही है। एक्शन है ना RUIDP का, वो आपका अधिकारी है, इसलिए आप उससे बात तो हम उनसे बात कर लेंगे। आप नगर पालिका का भी तो रोल है इसमें। नगर पालिका, एक मिनट, नगर पालिका तो आपका ही है। नहीं सर, सुनिए सर प्लीज, आप क्या चाहते हैं नगर पालिका? हम ये चाहते हैं कि आप तो ये चाह रहे हैं कि आप बताओ किस तारीख को काम करना चाहते हो, हम उस तारीख को फोर्स दे दें। 22 को आप RUDIP से लिखवा दो लेटर कि 22 तारीख को फोर्स दी जाए, अगर उपलब्ध होगी हम दे दें। सरकारी संस्था है, हमारी संस्था है नहीं, तो भाई काम तो RUDIP ने करना है ना। RUDIP संस्था तो आपकी सरकार की है, हमारी तो है नहीं, हमने टेंडर दिया नहीं उसको, गवर्नमेंट ने टेंडर किया नगर पालिका। नहीं सर, सॉरी टेंडर है, नगर पालिका का कोई रोल ही नहीं है क्या? नगर पालिका कोई रोल ऐसे कैसे नहीं है रोल? ऐसे कैसे? आपकी जमीन खरीदी आपने जमीन। अरे साहब मेरी बात तो सुनिए, प्रस्ताव आपका सुने सर, मेरी बात सुनिए, मेरा निवेदन सुने। नगर पालिका का रोल है, नगर पालिका तारीख तय करके दे देगी। RUIDP के एक्शन यहाँ बैठते हैं, वो आपने मुझे फोन पे आदेश दिया था कि मैं एक्शन को बुला लेता हूँ, एक्शन को मैंने 4 कॉपी दे दी है और उसको भी मैंने कंटेम्प्ट पार्टी बनाया है, तो आप उससे बुला लो, हम बैठे हैं, आधा घंटा बैठे हैं, तारीख तय कर लो उससे और आप तारीख दे दो। देखो मैं एक बात कहता हूँ, अपने अपने हिस्से का काम सब करो, अगर तो काम करवाना है तो, अगर काम उलझाना है तो अलग बात है। RUIDP से आप एक्शन को बुलाओ, आप मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, अपने अपना हिस्से का काम आप कर लो, RUDIP का और नगर पालिका का जो काम है वो आप करो, आप ये EU हमारा काम फैसिलिटेट करना, हम फैसिलिटेट करेंगे। आप देखो, हमें फैसिलिटेट करने के लिए कोर्ट ने कहा है, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, आज ही कर देंगे, पर आप RUDP और नगर पालिका वाले तो अपने आगे बढ़ो। आज आप मैं कोई एक मेरी बात सुनिए, RUIDP को ठेका दिया है राजस्थान गवर्नमेंट ने, न कि नगर पालिका ने, और RUIDP एक्शन है वो नगर पालिका राजस्थान गवर्नमेंट का नौकर है और वो भी इसमें आपके पार्टी है। अरे जौहर साहब, कभी भी है कार्यकारी एजेंसी ही तारीखें तय करती है, वही सुविधाएं मांगती है, वही सुविधाएं मांगती है। आपने सुबह कहा था एक्शन को मैं बुला लेता हूँ, पहले मैं आपसे मिला था, उसने भी आपने कहा था मैं एक्शन से बात करके आपको तारीख बता दूंगा। आज भी
भाई नगर पालिका की जमीन पे ही तो वो बनाएंगे। नहीं, नगर पालिका जमीन पे बनाएंगे तो नगर पालिका की जमीन है, हाँ, जमीन नगर है। पालिका को अपनी जमीन पे एसटीपी प्लांट बनवाना है, यही तो बात है। हाँ। तो आप उसको कह दो भाई RUDIP को कि भी हमारे को बता दो टाइम, बस तारीख बता दो, और फिर आपको हमसे क्या क्या चाहिए वो बता दो। पुलिस से, SDM साहब मजिस्ट्रेट से, चाहिए, वो मजिस्ट्रेट सब कुछ देंगे, पुलिस का जाब्ता देंगे, मजिस्ट्रेट देंगे। ऐसा मैं बताऊँ आपको, पहले सड़क बनाने के लिए नगर पालिका ने फोर्स मांगी थी। नगर पालिका ने मांगी थी, सड़क तक नगर पालिका ने मांगी थी। उस सड़क बनाने तक नगर पालिका का काम था, वो टेंडर नगर पालिका का किया हुआ था। अब ये जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का टेंडर है RUDIP का है। जब आपने सड़क बनाने के लिए मांगा था, हमने जाब्ता दिया था या नहीं दिया था? नहीं दिया। फिर सड़क कैसे बनी? कभी उपलब्ध नहीं हुआ होगा तब नहीं दिया। फिर दिया ना, दिया तो सही ना, हमने जाब्ता तो दिया ना। अभी जाब्ता तो हमने दिया यार, ऐसे तो क्यों कह रहे हो? तो अब तारीख तो मैं वही कह रहा हूँ कि आगे भी आप तारीख ले लो, जाब्ता हम देंगे। फैसिलिटेट, हमारा तो काम सिर्फ जाब्ता देना है, जाब्ता दे देंगे, आपके काम में बाधा नहीं आने देंगे, दूसरे आदमी को पास में नहीं फटकने देंगे, जहाँ आपका काम चल रहा है वहाँ काम चलने देंगे, सुचारू रूप से जारी रहेगा। यही तो काम है। अब यार ये जो काम टेक्निकल काम है वो तो वो आप ही करोगे। मेरा दिल सुनो, साहब बिरादरे हैं, सुबह मेरी बात हुई थी साहब से 9:10 पे 9:15 बजे। आपने कहा था RUDIP एक्शन को मैं बुला के रख रहा हूँ, टाइम तय कर देता हूँ। समझा मेरी बात को? इसलिए RUDIP एक्शन मेरा नगर है तो नगर पालिका का नौकर है, नहीं हमारा मेरा नौकर है, वो है आपका सर SDM साहब के अंडर में है। SDM साहब मेरी बात सुनो, SDM साहब उसको बुलाए, EO कोर्ट चेयरमैन को बुला ले और आप तारीख तय कर दो, खत्म हो। इसमें एक चीज और भी है कि जैसे वो मांडिया गांव के भी कुछ लोग ज्ञापन के लिए आए थे, उनका कहना है कि भाई हम मांडिया में थोड़ा आगे नहीं, सॉरी सर, सुनिए तो सही बात मेरी। आप बोल रहे हैं, अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य क्या है? STP बनाना। मैं समझ रहा हूँ साहब, हाईकोर्ट ने ये आदेश लिखा है कि STP इसी नंबर इतने में पड़ेगा देखो ऐसा और प्रशासन बनवाएगा। आदेश पढ़ ले आदेश स्पष्ट आदेश है। आदेश में लिखा है कि STP बनेगा। ये नहीं सर, खसा नंबर लिखा है, बढ़िया खसा नंबर। खसा नंबर तो ऊपर के पैराज में लिखा है, जो लास्ट का जो डायरेक्शन है ना उसमें STP बनाने के लिए डायरेक्शन। तो अगर वहां से अगर इतर कोई बनता है तो वहाँ आपत्ति है क्या? एक मिनट सर, माडिया वाले से गए थे दिल्ली में, हम तो गए नहीं थे और हम वहाँ हाजिर भी नहीं थे। ये तो हाईकोर्ट ने सुओ मोटो आदेश जारी किया है, कोई पार्टी थी नहीं, माडिया वाले गाँव वाले गए थे और खाली इस खेत वाले नहीं गए थे। माडिया गाँव के रामचंद्र बिश्नोई है, साधुराम बिश्नोई का बेटा, वो इसमें लीडर है। तो ये कर रहा हूँ वो पार्टी अपना अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो ये है ना कि भाई STP बने। अगर वो थोड़ा इधर उधर जगह चेंज करने का अधिकार दें तो साहब आपको है। नहीं, हम करना ही नहीं चाहते, हम नहीं करना। जगह चेंज करने का अधिकार हमें क्या, जगह चेंज करने का चाहते हैं शांति से काम हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, जगह चेंज हमें 2 साल तो कार्रवाई करते करते जगह तय हुई है, गवर्नमेंट से सैंक्शन आई है, गवर्नमेंट ने RUDIP का टेंडर किया है। तो अब मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ ना सर, एक मिनट साहब, ऐसा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, पॉइंट आप जानते हो, पॉइंट मैं भी जानता हूँ। नहीं ठीक है, RUDIP का एक्शन को बुला लीजिए, चेयरमैन साहब बैठे हैं यहाँ पे, आप तारीख तय कर लीजिए RUDIP से। नो कह रहे थे बुलाने में दिक्कत है, एक्शन को बुलाने क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप नहीं बुला के बात कर सकते क्या? कैसी बातें कर रहे हो? इतना आज टाइम से आप आज बात नहीं कर रहे क्या? कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे? ऐसी बात कर लेते आप तो बिल्कुल। मेरी बात सुनिए सर, मैं वहां आया, सुनो सर, मैं 3 बार RUDIP एक्शन के पास आया, जो इसमें ज्ञापन दिया ना RUDIP एक्शन को, वो साथ में लगा हुआ है और उसके लेटर लिखे हुए हैं, वो भी मेरे पास पड़े हैं। वही तो कह रहा हूँ, उसकी तारीख के बिना हम किस तारीख को फोर्स दे बताओ? वो कहता है तारीख तय करेंगे SDM साहब। किसने और कहा? कलेक्टर उसे कह दो, उसे ये करवा दो कि SDM साहब जो तारीख तय करेंगे मैं मान किसने लूंगा। कहा कि SDM साहब तय करेंगे तो तारीख? आप बुला लीजिए, आप एक्शन आपका बुला लीजिए, आप ये बताइए जब आप फोन से बात कर लीजिए, SDM साहब क्यों करेंगे तारीख से? नहीं तो आप फोन से बात कर लीजिए। आप कैसे बुलाएंगे? एक्शन आपके अंडर में है, आपके अंदर में आप आप सोमवार को मीटिंग बुलाते हैं ये सबकी। ऑटोनोमस एजेंसियां होती है, इसीलिए दूसरे RUDIP आदमी आप उसके सुपर बॉडी हैं। SDM साहब, ये SDM सब साहब, तो बोल रहे आप हैं, उनके सोमवार काम को में थोड़ी मीटिंग हम बुलाते कर हैं सकते हैं कि ये काम ऐसे करो वैसे करो। मेरी बात टेक्निकल सुनिए। काम है सारा, हमें अरे भाई सुनिए मेरी बात, RUDIP आपको क्या पता है? RUDIP क्या है? ब्लॉक लेवल का है क्या? स्टेट लेवल की है? स्टेट लेवल की एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी, इसीलिए वो स्वतंत्र है क्योंकि उसको काम करना है, उसके काम में दूसरा आदमी दखल अंदाजी ना करे। मेरी बात सुनिए साहब, हमारे तो ये जो DP का आदेश है, ये RUDIP के नाम से नहीं है, वो आदेश है तो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं।
हम कर रहे हैं फैसिलिटेट। जब आपको चाहिए फोर्स, जब वो RUDP तारीख तय कर दे, हम उस तारीख को फोर्स दे देंगे, और नहीं देंगे तो हम प्रॉपर रीजनिंग देंगे कि क्यों नहीं देंगे। अगर मान लो रूडीप का जो काम चल रहा है उसमें क्वालिटी संबंधित कोई शिकायत हो तो किसके पास लेकर जाएगा कोई भी आम नागरिक? अरे भाई आप हमें बताएंगे तो हम ही उनको भेजेंगे, आगे ही तो भेजेंगे। हम तो फॉरवर्ड ही तो करेंगे भाई, वो तो आप किसी के पास भी आ जाओ। अगर मान लो किसी को रूडीप का जो काम चल रहा है उसमें क्वालिटी से कोई कंप्लेंट है तो किसके पास लेकर जाएगा? पहले तो उनकी हायर अथॉरिटी पे जाओगे, और अगर हमारे पास आओगे तो भी हम उन्हीं को भेजेंगे या किसी टेक्निकल को भेजेंगे। ऐसा क्वालिटी ले जाएंगे SCD में, हाँ बिल्कुल नहीं, और एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे हाँ बस क्वालिटी के लिए, आपको नहीं देंगे। हाँ ठीक। आपको तो ज्ञापन इसलिए दिया है कि 2.25 साल से हाईकोर्ट के आदेश में फोर्स मांगने की जो लेटर है नगर पालिका से निकलवा लो, 40 लेटर दिए नगर पालिका ने, फोर्स दी जाए, फोर्स दी जाए, फोर्स दी जाए, आज तक नहीं दी। अब आज हमें लास्ट अंतिम मौका लेने का आप देखो, नगर पालिका कह रही है ना फोर्स दी जाए, नगर पालिका ने लिखी है ना लेटर फोर्स दी जाए, तो नगर पालिका बता दो किस तारीख को चाहिए, नगर पालिका ही लिख के दे दे, RUDP से भी बात कर ले, आपको जिस तारीख को कहोगे उस तारीख को फोर्स दे देंगे, अगर हमारे पास उपलब्ध हुई तो। हाँ तो अगर उपलब्ध हुई तो दे देंगे, पर आप वो लिखित में दे दो हमें कि 20 तारीख को चाहिए और हमारा काम शुरू होगा। आप 23 दे दीजिए, 24 दे दीजिए, तारीख मैं यही कह रहा हूँ, आप प्रपोजल तो दो कि भी किस तारीख को आपको चाहिए, टेंटेटिव डेट दी जा सकती है उसके आसपास 1-2 दिन में। पहले तो आप दो हमें डेट के साथ किस तारीख को ऐसा हम दुकानदार को दोनों नहीं खाएंगे, ऐसा हमारा कुछ नहीं, हमारा भी ऐसा कुछ ऐसा है जी। हम तो ऐसा है, स्थिति जो खराब है ना, उस स्थिति के लिए आपके पास आए हैं, और आप यहाँ के मालिक है जब तक यहाँ पोस्टेड है तब तक, इसलिए वहाँ की स्थिति सुधारने के लिए आपको तारीख तय करनी पड़ेगी। RUDP एक्शन को सुबह आपने कहा था, मैं बुला लिया है मैंने, अब आप बदल रहे हो, वो आप जानो क्या कारण है। हमें उसमें क्या मतलब है बुलाने? मुझे कलेक्टर साहब ने पूछा कार्यकारी एजेंसी कौन है, मैंने कहा साहब RUDP है, तो फिर नगर पालिका का कोई रोल ही नहीं है। उन्होंने कहा ये कलेक्टर साहब के बढ़ते। SP साहब मुझे कहा था मैं एक्शन को बुला के रख रहा हूँ तारीख तय करने के लिए, इसलिए बुला लीजिए, फोन से बात कर लीजिए। आपको बुलाने का अधिकार है, आप बुलाने से आ जाएंगे, दूसरे बुलाने से आएंगे नहीं। बुलाने की बात नहीं है, लेकिन डेट हम लोग तय नहीं कर सकते। नहीं वो बताएंगे आपको, आपने बताया। एक मिनट, आप सोमवार सोर्स उनके हैं, मशीनरी सुनिए सर, सुनिए मेरी बात। हर सोमवार को आप मीटिंग लेते हैं, मेरी मीटिंग में RUDP नहीं आती है, मंडे मीटिंग में, ठीक है, ब्लॉक लेवल ये क्लियर है। RUDP मीटिंग में क्यों आएगी? मेरी मीटिंग में वैक्सीन PWD आएगा, PHD आएगा, JDB भी नहीं आएगा, RUDP क्यों आएगा? बात कर लो, हाँ बिल्कुल, और क्या दिक्कत है। एक्शन साहब बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे फोन कर दो हैं, नंबर एक्शन नंबर कौन सा हमारा मोबाइल दे किसा मन कर दिया है बात है। मैं जो निवेदन कर रहा हूँ, सुनिए साहब, गलियां पानी से भर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अच्छा, और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी कैसे? वहाँ गलियां सारी पानी गंदे पानी से भर जाएगी। STP तो बनाना अपने को हैं, STP बनेगा तभी निकलेगा पानी। तो हाँ STP बनाओ, तो वही तो मैं इस जगह में आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं आपको एक मिनट रुको भाई, मैं थोड़ा एक मिनट मेरी बात किसी को भी नहीं पता, ठीक है, मैंने मेरी जेब से पैसे देकर के पास में खेत लिया, वहाँ पानी छोड़ दी, तब वहाँ गलियाँ खाली, आज वो बंद कर देना तो वहाँ गलियाँ सुबह भर जाएगा। आप लोग अभी आप बुलाओगे हमें, आप बुलाओगे, आप हमें बुलाओगे, आप जो कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। एक दूसरा निवेदन मैं कह रहा हूँ साहब, जब वो हाईकोर्ट ने ये निर्णय दे दिया कभी यही बनेगा ट्रीटमेंट प्लांट, जबकि उन्होंने लिखा है 500 मीटर और जमीन है 2 किलोमीटर गांव से दूर आबादी से, फिर भी हाईकोर्ट में कौन है? तो आप हैं, मैं हूँ, आप और हम चेंज नहीं कर सकते। जो आदेश उसका पालन करेंगे, नहीं उसकी बात नहीं है। आई बात में साहब, इतनी बहस का मुद्दा ही नहीं साहब। आप RUDP से तारीख तय कर लीजिए, हमें जो तारीख दे, 1 महीने बाद दे दो, 20 दिन बाद दे दो, 15 दिन बाद दे दो, तारीख देके जाएंगे। नहीं, अब ओवरऑल आपकी मंशा क्या है? या तारीख देके यहाँ बढ़वाने की है, इसको स्विच करवाने की? नहीं, क्यों हम क्यों स्विच करवाना चाहेंगे? नहीं, आप बात कर रहे हैं उसके साथ। मैंने तो केवल जो दूसरे पक्ष ने अपनी बात रखी है वो आपको बताया। ऐसा दूसरा पक्ष आपका रख नहीं सकता, हाईकोर्ट के बाद आपकी ऑथोरिटी नहीं है। अरे भाई हम रखा है वही बता रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद में आपके पास रखने का अधिकार नहीं है उनको। बात रखने का अधिकार
फुल एक मिनट सुनिए सर, ज्ञापन देने का अधिकार नहीं है नहीं साहब, वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए। अरे ज्ञापन नहीं दे सकता क्या कोई आदमी? ठीक है, ज्ञापन दे दिया, उन्होंने ज्ञापन ही तो दिया है, वो तो कौन सा कोई ऑर्डर थोड़ी करवा दिया, ज्ञापन ही दिया उन्होंने। तारीख तय करी है, काम चालू करा दे, काम चालू नहीं कराई तो हूँ टेंट लगा बैठ जाऊँ थे हाथ आजिए, ठीक है ना? क्या ठीक है तो? हाँ ठीक है।